सिने जगत दे सिनेमा दे दो वड्डे दिग्गज, दो वड्डियां हस्तियां जिन्हां ने पंजाब दी, पंजाबी दी, पंजाबीयत दी बहुत सेवा की है और पंजाबी और पंजाबीयत का झंडा पूरे देश च बुलंद किया। ऐसियां दो वड्डियां हस्तियां अज भारतीय जनता पार्टी च शामिल हो रही हैं। सो मैं भारतीय जनता पार्टी पंजाब वालों उन्हां दोनों हस्तियां का स्वागत करदा है। वैसे तो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, असी सब भली भांति उन्होंने तो जानू हाँ, फिर भी एक बार सारे पंजाब के दर्शक जो अज मीडिया के माध्यम नाल सारे पंजाबी इस प्रेस वार्ता को देख रहे हैं, मैं एक बार इन्होंने दोनों हस्तियों का परिचय आप नाल करावांगा और फिर इस तो बाद फॉर्मली असीं इन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी बनावांगे। सब तो पहला माही गिल जी जो बहुत ही लोकप्रिय अदाकार हैं। पंजाब या पंजाबी चाहे दुनिया किते भी वसदे होणगे, कोई ऐसा पंजाबी नहीं होएगा जो माही गिल जी की अदाकारी का फैन नहीं होएगा, उन्हां दी फिल्मां नूं बड़े शौक नाल नहीं देखता होएगा। बहुत अच्छे परिवार च माही जी पैदा हुए। पिताजी इन्हां दे अवतार सिंह गिल जी डिप्टी इकनॉमिक एडवाइजर सी पंजाब सरकार दे। माता डॉक्टर महेंद्र कौर गिल जी भी सीनियर लेक्चरार सी होम साइंस कॉलेज चंडीगढ़। तमोट पिंड है पायल हल्के च, उत्थों के रहने वाले ने परिवार। पढ़ाई इन्हां दी चंडीगढ़ च हुई, पहला सेंट कबीर स्कूल, फिर 16 मॉडल, फिर GCG 11 पढ़े, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के थिएटर डिपार्टमेंट तो पोस्ट ग्रेजुएशन की और गोल्ड मेडलिस्ट रहे। तो असीं समझ सकते हैं कि इन्हां दी अदाकारी के पिछे कितनी इन्होंने मेहनत की है अपनी पढ़ाई के दौरान, किस प्रकार इन्होंने बरीकियां सीखियां और इसे करके ये बॉलीवुड जाके भी पंजाब का नाम जो रोशन कर रहे हैं। बहुत सारिया पंजाबी फिल्मां कीतियां, बहुत सारिया बॉलीवुड दी फिल्मां च अदाकारी कर रहे हैं, हुण भी बहुत सारिया फिल्मां च अदाकारी कर रहे हैं। और विशेष रूप नाल अगर जिक्र करना होए तो पंजाबी दी असीं फिल्म जानते ही हैं, सुपर हिट कैरी ऑन जट्टा, हर पंजाबी इस फिल्म तो वाकफ है। और हिंदी की देव डी जी फिल्म इन्होंने की, उहदे लई इन्हां नूं आईफा अवार्ड भी मिलिया, फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया 2010। सो ऐसी दिग्गज अदाकारा अज भारतीय जनता पार्टी शामिल हो रही है, मैं उन्होंने जी आया आखना। उन्होंने नाल ही एक होर मशहूर पंजाबी फिल्मां दी हस्ती जिन्होंने देख के असीं सब गुदगुदांदे भी हाँ, हसदे भी हाँ, उन्हों की अदाकारी नूं देख के असीं मनोरंजन भी सारिਆਂ ਦਾ हुंदा है। कमलदीप सिंह जी, वैसे असीं सारे उन्होंने किस नाम नाल जानते हैं? हॉबी धालीवाल जी के नाम नाल जानते हैं। तो मलेरकोटला अमरगढ़ के रहने वाले ने और पटियाले पढ़ाई की, आजकल पटियाले ही रह रहे हैं और पिछले एक दहाके तो पंजाब दी पंजाबी दी पंजाबीयत की सेवा फिल्मां के माध्यम नाल अपनी अदाकारी के माध्यम नाल कर रहे हैं। सो मैं हॉबी धालीवाल जी नूं भी जी आया आखदा भारतीय जनता पार्टी च आउण लई। और हुण मैं बेनती करांगा कि जिहड़े दोनों दिग्गज फिल्म हस्तियां ने इन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप दिलाउण लई साडे पंजाब के इंचार्ज और पार्टी के कौमी जनरल सकत्तर राज्य सभा मैंबर सत्कारयोग दुष्यंत गौतम जी नूं बेनती करांगा कि वो सदस्यता देके पहला माही गिल जी नूं और फिर हॉबी धालीवाल जी नूं भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय सदस्य बनाओ। हॉबी धालीवाल जी नूं भी एक्टिव मैंबरशिप का फॉर्म देके दुष्यंत जी सो हुण ऑफिशियली दोनों कलाकार अदाकार भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बन गए हैं। तो स्वागत है माही जी, स्वागत है धालीवाल साहब। हुण मैं निवेदन करांगा साडे मानयोग मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो कि विशेष रूप के नाल अज ज्वाइनिंग लिए आए हैं कि वो गुलदस्ता दे के माही गिल जी का बहुत बहुत स्वागत। हॉबी धालीवाल जी आओ प्लीज। बहुत बड़े परिवार में बहुत स्वागत है। हुण मैं बेनती करांगा साडे पंजाब के चोणां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी नूं कि वो पार्टी की आन शान पार्टी का पटका पहना के माही गिल जी नूं सम्मानित करेंगे। हॉबी धालीवाल साहब नूं भी पार्टी का पटका पहना के। सो मैनूं पूरी उम्मीद है कि दोनों अदाकार जिस प्रकार इन्होंने पंजाब पंजाबी की सेवा अदाकारी नाल कीती है
ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸੇ ਕਾਰਜ 'ਚ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਡਾਂਟ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਡਾਂਟ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਅੱਜ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਦਰਨੀय ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣਿਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਪਥ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰਜਾਲय 'ਚ ਆਏ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਦਰਨੀय ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, यूपी है, उत्तराखंड है, मणिपुर है, गोवा है। और 5 जगह पे ये जरा चुनाव प्रचार है अपने जो बनते हैं इस वक्त सब जगह भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी लहर ये चल रही है। वैसे तो 2013-14 तो बाद देश में जिस तरह बीजेपी का ग्राफ बढ़िया है, लगातार स्टेट बाय स्टेट अगे वध रहे हैं। 10 साल ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਈਆਂ। ਮਸਲਨ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। पहली बारी 2014 च भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सी और 7.5 साल हो गए जो भी चल रही है। और हुण भी जिन्नियां भी स्टेटां ने सब दे विच माहौल इन्ना अच्छा बनया है कि मैं उम्मीद करना कि सारिया 50 स्टेटां दे विच भारतीय जनता पार्टी का ये राज आएगा। और जिवें जिवें समा अगे वध रहा उस तरह के समाज के अच्छे सोच वाले प्रभावी जिहड़े शख्स ने वो सारे भारतीय जनता पार्टी दे विच शामिल हो रहे हैं। जिस तरह अज असीं देखने कि 2 साडी जिहड़ी शख्सियतां ने जिन्हां दे अपनी बॉलीवुड की साडी जिहड़ी एक्ट्रेस है फिल्म स्टार माही गिल जी और इसी तरह हॉबी धालीवाल जी एक जिस तरह कह सकते हैं कि धाकड़ फिल्म स्टार ने। जिस तरह इन्हां दे बारे कहा गया कि हर प्रकार का रोल करते हैं, मनोरंजन भी करते हैं, विलेन भी बनते हैं, तो फिल्मों के जो मर्जी बनन, लेकिन आम समाज के जिन्हों का अपना एक स्थान है। कमलदीप सिंह जिन्हों का नाम है। कुछ दिन पहला कमलदीप सिंह जी नाल तो मेरी गलबात हुई सी, अपने हरियाणा के भी कुछ लोग जिन्हों के नाल इन्हां दा संबंध से इस तरह माही गिल जी के नाल भी मेरा सीधा संपर्क नहीं आया, लेकिन चर्चा जिसले चली इन्हें कहा कि भी सीएम साहब आउण जरूर मेरी ज्वाइनिंग मैं जरूर आऊँगा। तो इस करके इन्होंने दोनों की भी फरमाइश सी और मैंने भी लगे कि दोनों हस्तियां तगड़ी हस्तियां ने। वैसे तो कहते हैं कि कहावत है कि हिंदी के बूंद बूंद से समुद्र भरता है, गड़ा भरता जो भी है, लेकिन आज बूंद बूंद नहीं, आज पूरे दरिया के दरिया समुद्रे जाके। इस करके इन्हों का स्थान पंजाब है। मैं पूरी उम्मीद करना हाँ कि पंजाब पहली बारी जिवें हरियाणा च बनाई सी, पंजाब अज तक सिर्फ 23 सीटां लड़ते थे बीजेपी के नाते, लेकिन इस बार पहली बार सू 73 सीटां का लड़न का मौका मिल रहा। और नाल जिहड़ी साडी सहयोगी पार्टियां ने, भावें कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दी 27 सीटां ने या 17 सीटां ढींडसा दी जी दियां, सारियां 117 सीटां दे उत्ते जोरदार ढंग नाल असीं प्रचार करांगे। मेरी भी ड्यूटी अजे 2 दिन पंजाब दी कुछ सीटां ते लगी है, मैं भी जाण वाला हाँ। और मैनूं उम्मीद है कि पंजाब भारतीय जनता पार्टी दीआं नीतियां जिहड़ियां उन्हां दी साडीआं अचीवमेंट्स ने उन्होंने पंजाब के लोग ठीक पहचान करके और हुण तक जिवें भी सिस्टम उल्टे सीधे चल रहे हैं उन्हें सब सिस्टम के एक रास्ता बना करके और एक अच्छी राजनीति, एक वैल्यूएबल राजनीति का एक सिस्टम
ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਦੇ 50 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਭੈਣ ਮਾਹੀ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਵਾਈ ਪਾਰਟੀ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ 'ਚ ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਧੀਆ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਸਰ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਗੋਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇਖੋ, ਮਲਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿੱਗਜ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਸ਼ੋਭਤ ਨੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ, ਉਹ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ एडे सीनियर लीडर्स साहबान सारे मेरे वास्ते माही गिल जी वास्ते एकत्र हुए ने और तुसी सारे आए हो, थानू जी आया। मेरा दर्द, मेरी जिंदगी का तुरा, मेरा सूत्रधार मेरा पंजाब है, मेरी मिट्टी है। मैं बेहद मुहब्बत करना अपने पंजाब को। पंजाब के टिब्बे भी मैं आपके पिंड च देखे ने। असीं दो भरा आ, मेरे बड़े ब्रदर सरदार प्रदीप सिंह वो भी आए हुए ने। साडा परिवार अज तक एक है, मान भी है। बॉम्बे तो विक्रम संधू होनी भी आए ने, पर वो टिब्बियां दी खुशबू, वो मिट्टी, वो रिश्ते, वो नाते, वो वैल्यूज, वो सभ्याचार, वो खेती, वो पानी सब रुड़ गया। अफसोस जिहड़ा मैनू, मैं अफसोस मेरा यह सी, मेरा दर्द यह है कि पंजाब दे विचों सब कुछ मिसिंग है। पर एक अफसोस, एक अज्ञानता यह भी सी कि पिछले 47 तो लैके हुण तक ये 65 70 75 साल की विच कदे भी बीजेपी की सोच दियां नीतियां पंजाब दे विच लागू की डिस्कस भी नहीं हुई। सो मेरा मुढ़ला ते पहला तो शायद आखिरी फर्ज भी यही रहूगा कि बीजेपी दियां वो नीतियां जिहड़ियां पंजाब वास्ते आसवंद ने, लोड़वंद ने, असीं सानू चाहीदियां ने, वो लैके आउणियां ते उन्हां नीतियां तो लोकां नू जागरूक कराउणा ते फिर लोकां दी सोच या लोकां दी मंग
ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਇਸੇ ਕੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। सवाल के एमएलए लड़ेगा, अध्यक्ष बनेगा, अगे बढ़ेगा, नहीं। जिंदा रहे मेरा बाप जिन्हें मैनू 2 खुट दे दे, जिंदा रहे मेरा भरा जो 2 खुट वाह के मैनू पैसे दे सकता है, तो मैं उन्हें खुश हाँ। बहुत उन्होंने पंजाबियों का मैं मान कदे नहीं तोड़ांगा जिन्होंने ने मैनू अरशों फर्श से पहुंचाया। थोड़ा प्यार मेरे सिर ते कर्ज है, वो फिल्मां राही या थोड़े विच विचर के थोड़ी सेवा लई समर्पित रहांगा। इस जन्म च दिता होया कर्जा मोड़न की कोशिश करांगा। ते थोड़ा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। बहुत धन्यवाद माही जी का और धालीवाल जी का, तुसीं उन्हां दे विचार सुन ही लए और समझ लो कि पंजाब की सियासत च 2 नवे दिग्गज उतर आए। सो हुण मैं बेनती करांगा साडे पंजाब दे चोणां दे इंचार्ज केंद्रीय मंत्री जो पिछले 2 महीने तो लगातार पंजाब च जुटे ने और जिन्हां दे करके पंजाब च पार्टी बहुत वड्डी ताकत बन के इन्हां चोणां च उभर रही है, सत्कारयोग गजेंद्र शेखावत जी नूं कि वो इस विषय पे अपने विचार भी रखेंगे और जो पोलिटिकल डेवलपमेंट्स भी चल रही हैं पंजाब वो विषय भी तुहाडे सामने रखेंगे। उस तो बाद तुसीं सवाल लै सकांगे। आदरणीय शेखावत जी। धन्यवाद सुभाष जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हरियाणा सूबे के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी श्री दुष्यंत गौतम जी, सूबा जनरल सेक्रेटरी सुभाष जी, मंच पर उपस्थित आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित हुई पंजाब की बेटी आदरणीय माही गिल जी, पंजाब के जाने माने कलाकार, पंजाब के पंजाबियत अपने दिल में अपने रूह में रखने वाले श्री हॉबी धालीवाल जी, पत्रकार मित्रों, निश्चित ही आज हम सब के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्वर्णिम सूरज उदय होने का दिन है। जैसा भी आदरणीय खट्टर साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब में पहली बार प्रमुख भूमिका में आकर के चुनाव लड़ रही है और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए हॉबी धालीवाल साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी का काम कभी पंजाब में आगे आया नहीं था। ये पहला अवसर है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में और एक मुख्य प्रभावी भूमिका में अपने विचारधारा को लेकर के पंजाब में चुनाव के मैदान में आई है। पिछले लंबे समय तक हम एक सहयोगी की भूमिका के नाते पंजाब में चुनाव के मैदान में सियासत में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां आज पंजाब में है, जिसकी जिक्र अभी मुझसे पहले बात करते हुए सभी लोगों ने कहा कि पंजाब की पंजाबियत कहीं खोती जा रही है और पंजाब जो सीमावर्ती प्रदेश है, सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते जिस तरह की चुनौतियां पंजाब में बढ़ रही हैं, जो तपिश, जो आग पंजाब में मिलिटेंसी की पंजाब ने पहले देखी है, एक बार फिर पंजाब अनजाने में धीरे धीरे उस ओर आगे बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए, पंजाब की सुरक्षा के लिए पंजाबियत बनी रहे, पंजाब में सामाजिक सौहार्द का जो ताना बाना है वो कहीं क्षीण न हो, डैमेज न हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और इन सब से आगे बढ़ करके जो पंजाब का खोया हुआ अतीत है, जो गौरव है, उस गौरव को वापस स्थापित करके पंजाब को फिर से खुशहाल सूबा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है। मैं बहुत सारा स्वागत करता हूं आज दोनों परिवार में सम्मिलित हुए लोगों का और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। एक विषय हम सब लोगों ने देखा होगा, जिसके परिवार में, मेरे परिवार में 2 बेटियां और 4 बहनें हैं, इसलिए मैं जानता हूं कि बेटियों का परिवार के प्रति जो मोह और परिवार को आगे बढ़ाने और परिवार की कुशलता के लिए, कुशलक्षेम के लिए जिस तरह का उनका प्रयास हमेशा रहता है। आज परिवार में एक बेटी के नाते पंजाब की बेटी हम सबके परिवार में आई है, एक बहन के रूप में आई है। मुझे लगता है कि हमारा कुनबा आज इसके कारण से बहुत समृद्ध हुआ है और पंजाब का एक बेटा मजबूत कंधों वाला हम सब लोगों के बीच में पंजाब आज जो है भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुआ है। निश्चित ही हमारी ताकत उसके कारण से बहुत सारी बढ़ने वाली है, हमारा प्रभाव भी बढ़ेगा।
पंजाब में जिस तरह से तेजी के साथ में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं, मैंने आपसे पहले कुछ दिन पहले जिस दिन आप सब लोगों से चर्चा कर रहा था तब भी कहा था, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से चयन किया था मुख्यमंत्री का, उसकी प्रक्रिया पे सवाल उठाए थे और कहा था कि एक नौटंकी है। और मैं जब पिछली बार आपसे बात कर रहा था तब मैंने कहा था कि अब यहाँ पे कांग्रेस पार्टी में वो नूरा कुश्ती WWF चैंपियनशिप खेली जा रही है। आप सबने कल उसका परिणाम देखा, जो परिणाम पूरे देश को पहले से पता था। लेकिन उन परिणामों से जिस तरह का कंसोलिडेशन करने का प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि पंजाब की राजनीति उससे बहुत आगे निकल गई है। पंजाब के लोग अब पंजाबियत को बचाने के लिए, इस देश की समृद्धि के लिए, खुशहाली के लिए पंजाब के लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, जहां एक बार ये आशंका की जाती थी, किसान आंदोलन के समय में इस बात की चर्चा की जाती थी, कुछ परिस्थितियां उस तरह की बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोगों को शायद गांव में प्रवेश नहीं मिलेगा या नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज हालात इसके ठीक उलट है। मुझे पूरे पंजाब में लगभग बहुत सारे क्षेत्रों में प्रवास करने का अवसर मिला है और जिस तरह के समाचार पूरे पंजाब प्रदेश से आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के प्रत्याशियों को जिस तरह से गांव में, जिन गांव में उनके प्रवेश को लेकर के भी जिस पिंड में जो है चिंता करते थे, उन गांवों में सरोपा लेकर के और फूल माला लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। ये इस बात का परिचय है कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ी है और अब की बार एक आशा भरी दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी को जो है पंजाब के लोग देख रहे हैं। मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से निरंतर भारतीय जनता पार्टी में लोगों का आने का क्रम जारी है। पहले आप में से कुछ लोग शायद जब मैं आप सब लोगों के बीच में ज्वाइनिंग के लिए बहुत बार आया, तब आप लोग मुझे प्रश्न करते थे कि टिकट लेने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी में लोग आ रहे हैं, और मुझे लगता है अब वो विषय समाप्त हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के काम, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 7 साल में इस देश का सम्मान बढ़ाने के लिए, देश के साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो काम किया है सरकार ने, उससे आकर्षित होकर के, उसके साथ जुड़ करके इस देश को आगे बढ़ाना। और जैसा माही जी ने अभी कहा कि मेरे सूबे में भी इस तरह का काम हो। ये जो पंजाब में माही जी आपको जितनी भी सड़कें दिखाई देती हैं, अभी आप जब अपने पटियाला से यहाँ आती है, लुधियाना से यहाँ आती है, जो हाईवेज दिखते हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी की, दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बनाए। जो गांव की टूटी फूटी सड़कें जिनकी जिम्मेदारी थी उनको ठीक करने के जो चर्चा आपने की, मैं उसका सम्मान करता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना करके इस पंजाब के सूबे को पुनः अपने गौरव के शिखर पर पहुंचाने के लिए आज जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, शायद ये क्रम चलता ही रहेगा, मुझे लगता है, और निरंतर चलता ही रहेगा। इस के लिए आज इस अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत सारे ज्वाइनिंग के प्रोग्राम में आया, खट्टर साहब, बहुत बड़े बड़े राजनीति के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। 3-3, 4-4, 5-5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बहुत सारे पॉलिटिकल पर्सनालिटीज ने, समाज की एमिनेंट पर्सनालिटीज ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। ऐसे अनेकों कार्यक्रमों में मुझे आप सबसे मिलने का अवसर मिला। और ये जितने युवा पत्रकार हैं, उनके चेहरे पे मुझे आज कुछ अलग तरह की रौनक दिखी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी तालीवाल जी, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਟਰਨ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ? ਵਰਲਡ ਵਾਰਸ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਵੰਡੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਢਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਹੋਰਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਕਤ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਦੇ। चलिए हो गया। देखिए, किसान कानून, मैं बता देता हूँ, एक ही बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में मुझे लगता है कि सब लोग एक ही विचार के साथ में काम करते हैं और बात करते हैं।
किसान कानून वापसी के समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो शब्द कहे थे, जो मार्मिक अपील देश के किसानों से और पंजाब के किसानों से विशेष रूप से की, और उन्होंने कहा था कि मेरे कानून दिए के समान पवित्र थे, लेकिन शायद मैं आप लोगों को नहीं समझा पाया या हम आप लोगों को नहीं समझा पाए। मैं गुरु पर्व के दिन आप सबसे आग्रह करता हूं कि मैं किसान कानून, किसानों के लिए बनाए गए इन कानूनों को वापस लेता हूं और देश के हित में वापस लेता हूं। उस दिन परिदृश्य बदल गया था, और उस दिन जब किसानों के साथ में जो चर्चा करके जो समझौता हुआ था, उनके सारे विषयों पर केंद्र की सरकार और संबंधित राज्यों की सरकार, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है या केंद्र की सरकार है, सभी मिलकर के उन सारे विषयों पे जो है पटाक्षेप करने के लिए और जो विषय तय किए गए थे उन सबको पूरा करने के लिए काम करें। एक इधर से ले लें क्वेश्चन, पहले दो उधर से ले लें। हाँ, ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਫਰਲੋ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਲੈਕਸ਼ਨ संयोग हो गया। देखो कुछ चीज़ा जो साढ़े सिस्टम ने बने है, भावें वो संविधान है, कानून है, उस हिसाब नाल सारे समाज नूं पता है कि ये चीज़ा किवें किवें हुंदियां ने। अगर फरलो अज मिली है तो इहदा मैं समझना कोई चोण दे नाल कोई संबंध नहीं है, ये तो संयोग है। और संयोग ये है कि जिहड़ी जानकारी सब नूं है कि कोई कैदी 3 साल अपने कैद नूं टाइम पूरा करने तो बाद फरलो वास्ते वो अप्लाई कर सकता है। अप्लाई करने तो बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन दी जो रोल होंदा वो अपने हिसाब नाल रोल देखते कि इसका कोई असर अदरवाइज होएगा कि नहीं होएगा। एक प्रक्रिया है, जेल अथॉरिटीज दी है, पुलिस दी है, बाकी सब दी है। उन्होंने अप्लाई किया, उन्होंने अपने हिसाब नाल निरीक्षण किया और उसका अधिकार है। इवन कोर्ट्स दे विच बहुत सारे फैसले ने 3 साल तो बाद कोई भी कैदी फरलो लेना चाहता तो ले सकता है। इट्स हिज आई मीन राइट। अरे रिप्लाई तो पूरा करने दो भाई, जवाब सुन लो यार। और किसी विषय पर कोई प्रश्न? सरकार बड़े बड़े वायदे कर रही है। अगर जीएसटी कलेक्शन की बात करें, भौगोलिक स्थिति हरियाणा की छोटी है, कलेक्शन 5,873 करोड़ है और पंजाब की 1,573 करोड़ है। क्यों फर्क है, क्या फर्क है? देखिए, मैं इस विषय को स्पष्ट कर दूं आपके सामने, या आप खट्टर साहब से करवाना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो बता ही दिया, यहाँ तो ज्यादा अच्छा काम है। मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह पंजाब की वर्तमान सरकार पे कोई नहीं कर सकता। पंजाब का सूबा जो 1980 के दशक में देश में जीएसडीपी के दृष्टि से सबसे 1 नंबर का प्रदेश होता था। सारे पैरामीटर इंडिकेटर्स जितने भी डेवलपमेंट के होते थे उन सब में पहले 1-2 स्थान में पंजाब रहता था। आतंकवाद का दौर गुजरने के बाद में 90 के दशक के पहले आधे हिस्से में आतंकवाद का दौर लगभग समाप्त हो गया था। उसके बाद में भी 2000 के साल में 2001, 2, 3 तक पंजाब जो है 4थे 5वें स्थान पर था। लोग शायद इस बात को लेकर के पंजाब के लोग मन में संतुष्टि कर सकते थे कि आतंकवाद के इस बुरे दौर के समय में हम कुछ फिसल गए होंगे, वापस प्रगति करेंगे। लेकिन वहां से लेकर के आज 18-19 साल बाद में अगर हम बात करें तो वही पंजाब फिसलते 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 अब 16वें 17वें पायदान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज देश में यदि राज्यों की डेब्ट जो है, राज्यों का जो कर्ज है, उसकी दृष्टि से देखा जाए तो जीएसडीपी के अगेंस्ट में, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अगेंस्ट में रेशियो में जो है वो कर्ज जो है उसमें देश में सर्वाधिक कर्ज, लगभग 55% कर्ज वाला प्रदेश जो है वो पंजाब है। पंजाब प्रदेश या कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, कोई भी औद्योगिक संस्थान हो, कोई भी घर परिवार हो, वो किसी कर्जे से मुक्त तब हो सकता है जब उसकी ग्रोथ रेट हो, तेज गति से आगे बढ़े तो शायद कर्ज से मुक्त हो सकता है। यदि ग्रोथ के इंडिकेटर्स के हिसाब से देखें, अभी कुछ ही दिन पहले एक ही सप्ताह लगभग हुआ होगा, सप्ताह से भी कुछ एक दिन कम हुआ होगा, निर्मला सीतारमण जी ने इकोनॉमिक सर्वे जारी किया था और उसमें अपेक्षा की गई थी कि देश का अब की बार ग्रोथ रेट जो है वो 9.6 to 9.8% के बीच में रहेगी। तो दुर्भाग्य है कि इस पंजाब की ग्रोथ रेट आज देश में सबसे कम है। केवल मणिपुर उससे नीचे राज्यों की सूची में है। पंजाब 2.6% की ग्रोथ रेट पर है।
कैसे पंजाब में परिवर्तन हो सकता है? इस पंजाब के खुशहाली के लिए और जो है एक ही मार्ग है, वो है भारतीय जनता पार्टी। पंजाब की बदहाली को जिन लोगों ने किया और जो उसके जिम्मेदार हैं, पंजाब की जनता को निश्चित रूप से उसकी सजा देनी चाहिए। एक बात हाँ बहन जी आप बताइए। उनका कहना है कि गरीब घर से ताल्लुक रखने वाले को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया है, आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी को यह भी कहना चाहिए था कि उनके परिवार के जो है सूत्र कहां, उनके और उनके परिवार के सूत्र पंजाब के किस किस माफिया के साथ में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से रेता माफिया के साथ में जुड़े हैं, जो करोड़ों रुपए घर से बरामद हुआ और जो अरबों रुपए के हिसाब किताब ईडी ने रिकवर किए हैं, उनके बारे में टिप्पणी भी शायद राहुल गांधी जी को उस समय करनी चाहिए थी। कांग्रेस पार्टी ने कल इस घोषणा के बाद में यह सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के लिए भ्रष्टाचार जो है उनके लिए सर्टिफिकेट है, एक अनदर फेदर इन कैप है। और भ्रष्टाचार और देश और प्रदेश की जनता के संसाधन और उनके राजस्व को हरण करने वाले के लिए, उनके यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के लिए कोई किसी तरह के लिए उल्टा उसके लिए सम्मान है। पंजाब और देश भर में कांग्रेस इस तरह के कामों में लिप्त लोगों को सम्मान देती है, ये कल स्पष्ट हो गया। बाजवा साहब नाराज हो जाएंगे पहले। छोटा भरा ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਓ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਸ਼ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਕੋ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਆ, ਦੂਜੇ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਜਾਏਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो देश और दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਖੜੇ ਹੋਏ और कई बार ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਆ। जिस वे विचारों की सहमति हो जाती है फिर एक दूजे के नाल कोई खिलाफत नहीं रखते, तो एक धरातल ते बैठ के आपस में बैठ के वो सारे मुद्दे हल होंगे है। लेकिन ये जो मुद्दे तुसीं हुण गिना रहे हो ये अजे ते असीं आपस में गल स्पष्ट भी नहीं कर सकते, ये सबजुडिस ने, ये सारे कोर्टां च ने मुद्दे, भावें वो SYL का मुद्दा है, भावें चंडीगढ़ का जो मुद्दा वो भी कोई अज मुद्दा बहुत चलिया है, इस तरह नहीं है। चंडीगढ़ वो भी कहते हैं कि हाँ भी स्टेट वाइज टेरिटरी जी है वो ना पंजाब है ना हरियाणा च है, लेकिन एज फार एज कैपिटल इज कंसर्न दोनों स्टेट की कैपिटल है, ये कोर्ट जैसी बयान देता है। और ये सारिया चीज़ा हौले हौले जब भी कदे सम विचार सरकार आती है तो बहुत जल्दी सॉल्व होने के आसार होंगे, लेकिन सब का ध्यान रखा जाएगा, किसी का हक कोई मारेगा नहीं। गजेंद्र जी, नवजोत सिद्धू बार-बार ये कहते आ रहे हैं कि वो दर्शनी घोड़ा नहीं बनेंगे, कल उन्हें इशारा कर दिया गया कि वो दर्शनी घोड़ा ही है। अगर वो आपके संपर्क में आते हैं भविष्य में तो क्या भाजपा दर्शनी घोड़े को लेना चाहेगी या नहीं? मुझे लगता है कि अभी बहुत लंबे चौड़ा भविष्य आपने देख लिया है। अभी न तो इस तरह का कोई विचार है, न विचार करने का विचार है और न विचार होने वाला है। एक इधर से ले लें भाई, जब इधर से 3 हो गए हैं वो नाराज हो जाएंगे। स्लोगन चला है घर घर चंडीगढ़ चन्नी करता मसले हल, ये नारा और इस तरह और नई सोच नया पंजाब लेके वोट मांग रही कांग्रेस, आप किस स्लोगन के साथ? नहीं, मैं पूछना चाहता हूँ एक बार, और पंजाब की जनता को भी पूछने का अधिकार है कि जितने मसले हल करने के वादे किए गए तो उसमें से कितने प्रतिशत मसले हल हो पाए। केवल कागजी सब्जबाग दिखा करके लोगों को प्रसन्न करना और थोथे नारे दे करके एम्प्टी प्रॉमिसेस करके वोट हथियाने का षड्यंत्र करना, ये न कांग्रेस के लिए कोई नया विषय और न कांग्रेस के नेताओं के लिए है। गरीबी हटाओ का नारा शायद इंदिरा गांधी जी ने किस जमाने में दिया था? 1970 के दशक में दिया था। वो कब जो है वो गरीबी क्या 2014 से पहले हटा पाए थे? और फिर उसके बाद में जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी जब एक जगह भाषण देते हैं तो 24 करोड़ गरीब बताते हैं, दूसरी जगह पहुंचते हैं तब तक 37 करोड़ हो जाते हैं, वापस घूम करके प्रेस के सामने आते हैं जब 27 करोड़ हो जाते हैं। गरीबों का आंकड़े के साथ में भी खिलवाड़ करना, गरीबों की भावनाओं के साथ में भी खिलवाड़ करना, ये कांग्रेस की आदत है।
चलिए भैया, धन्यवाद। एक लास्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर मोदी की कल की रैली, कल और परसों की रैली के बारे में देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रतिबंध था कि 1000 से लोग ज्यादा लोग एक साथ एकत्रित नहीं हो सकते। कल के रिलैक्सेशन से पहले, एक बात तो करना, कल के रिलैक्सेशन जो कुछ दिए हैं उससे पहले यह तय था कि क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, माननीय प्रधानमंत्री जी को लोगों का सुनने का, देखने का जो उत्साह और आकर्षण रहता है, उसके नाते इस तरह के प्रतिबंध डायल्यूट हो सकते थे, वायलेट हो सकते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था और पार्टी ने भी तय किया था कि उनके कार्यक्रम जो है वो वर्चुअल लेवल पर हो, और हर जिस लोकसभा क्षेत्र के या जिन लोकसभा क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम हो रहे हैं उसके हर एक विधानसभा में कम से कम 3-4 जगह पर इस तरह का हब एंड स्पोक मॉडल पर कार्यक्रम हो। वो कार्यक्रमों की रचना की गई थी। 2 लोकसभा क्षेत्रों का कार्यक्रम कल और कल होगा, तो उसके बाद में 2 का परसों होगा। लेकिन कल इलेक्शन कमीशन ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए। आगे के कार्यक्रमों के बारे में उन रिलैक्सेशंस में दिए गए छूट के अनुरूप जो है वो निर्णय किया।